भाई जब भी हम कुछ लड़कों को देते हैं, चाहे हम पार्टीज में हो, चाहे हम किसी वेकेशन पे हो, चाहे हम किसी भी जगह जा रहे हो, तो उनकी लुक एकदम से अट्रैक्टिव लगने लग जाती है। एंड उसके पीछे सिर्फ एक राज होता है, इट्स द जॉ लाइन, नॉट द जेनेटिक्स। तो आज की वीडियो में ना कुछ ऐसे फीचर्स को अनलॉक करेंगे ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे एक मैस्कुलिन, कॉन्फिडेंट और शार्प जॉ लाइन आप अचीव कर सकते हो। इस वीडियो को ना सिंपल करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला होने वाला है हमारा इंस्टेंट ट्रिक्स, जिसकी वजह से आपको किसी पार्टी या फंक्शन पे जाना है तो आपको इंस्टेंटली क्या चीजें करनी चाहिए कि आपकी जॉ लाइन और डिफाइंड दिखे। सेकंड आ जाते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, और थर्ड है ग्रूमिंग हैक्स, जो कि मेरे फेवरेट है, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे ना, मैंने भी अपनी जॉ लाइन जो है, जो एक्चुअली में जॉ लाइन नहीं है, उसको छुपा रखा है। मेरी डबल चिन आती है। बट ऐसी क्या क्या चीजें जो आप कर सकते हो, चाहे आपके जेनेटिक्स थोड़े से अलग हो, चाहे आपका फेस गोल हो, तो आज की वीडियो जरा ध्यान से देखना। हेलो गबरूज, इट्स मी लक्ष्य वंस अगेन, योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंस्टेंट फिक्सेस के बारे में। और इसमें सबसे बढ़िया चीज होती है आपके फेशियल हेयर गेम की, जिसको अगर थोड़ी मेकअप वाली भाषा में बोला जाए ना, अगर आप किसी भी जैसे सिलेब शूट्स पे जाते हो या फिर आजकल हमने देखा होगा जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं वो काफी सारे शूट्स पे जा रहे हैं, तो बियर्ड कॉन्टोरिंग करी जाती है उनकी। अब देखो मेरे सारे पैची बियर्ड वाले भाई ये मत सोचना कि यार मेरी तो पैची बियर्ड है तो मैं ये कैसे करूंगा। आप भी कर सकते हो सिर्फ इस एक हैक की वजह से। एक लाइट स्टबल अपने आप अगर फेस पे रखते हो, जो आपकी जॉ है ना वो ज्यादा डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड लगती है, क्योंकि क्लीन शेव जो है ना आपकी पूरी असलियत सबके सामने रख देता है, लेकिन जो स्टबल होती है वो इसको और डिफाइन करके दिखाता है। आप कभी भी भाई एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इस चीज को। अगर आप इसको राइटली शेप करते हो तो आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि आपकी जॉ लाइन शार्प नहीं है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, चाहे आप बॉलीवुड के सिलेब्स देख लो, बड़े से बड़े, वो स्टबल इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको अपना फेस फैट छुपाना होता है। अब इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने जो नेक के नीचे वाले एरिया है उसको पूरा प्रॉपर क्लीन रखना है, और ऊपर आते आते जो हमारे साइड बन्स होते हैं वहां पर एक प्रॉपर फेड देना है। इससे क्या होगा कि आपके फेस पर शैडो और शार्पनेस थोड़ी और डिफाइंड दिखेगी, रिफाइंड दिखेगी। आपको फिर भाई कोई नहीं बोल सकता कि तू मोटा है और तेरे डबल चिन रखी है। सेकंड इंस्टेंट फिक्स आता है जॉ लाइन शैडोज विद मेकअप। और हाँ भाई मुझे इस बारे में बात करनी पड़ रही है सैडली। आप किसी भी मॉडल को ले लो, किसी भी एक्टर को ले लो, ये सारे के सारे इस चीज को करते हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आपको बस एक मैट ब्रॉन्जर लेना है और एक आईब्रो पेंसिल लेनी है, जिससे आप अपनी जॉ को डिफाइन कर सकते हो। जॉ बोन के नीचे आपको हल्का हल्का कॉन्टोर देना है और उसको ना ब्लेंड होने देना है। आपको इसके काफी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊं, वैसे तो देखो मेरी बियर्ड है तो उस पर करना काफी मुश्किल होगा, बट मैं किसी और के ऊपर ट्राई कर सकता हूँ। मुझे बताना कॉमेंट में, मैं शॉर्ट्स एक अलग से ले आऊंगा इस चैनल पे। और अगर आप हमारी शॉर्ट्स की फीड चेक करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। बहुत सारी वैल्यूएबल शॉर्ट्स आपका वेट कर रही है। अगर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और आपको सही तरीका पता चल गया कि कैसे इसको करना है, ट्रस्ट में, आप चाहे कैमरे फोटोज खिंचवा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, आपको एक इंस्टेंट फिक्स देखने को मिलता है इजीली। थर्ड इंस्टेंट फिक्स आता है यार च्युइंग गम। मैं इस चीज पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता, बट मैंने देखा है कि कुछ लोग इसको बोलते हैं और रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, कुछ टाइम पहले अगर आप च्युइंग गम खा लोगे ना, तो आपकी जॉ की जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, और वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू, मतलब आप मान लो 1 से 2% आपको थोड़ा सा फर्क दिखा देगी कहीं जाना हो तो। आपकी जॉ मसल्स इससे टाइट होती हैं और आपका जो फेस फैट है वो कम ब्लोटेड लगता है। दैट इज ऑल अ च्युइंग गम कैन डू। उसके अलावा उसमें बस फ्लेवर होता है और कुछ नहीं होता। फोर्थ इंस्टेंट फिक्स आ जाता है डी ब्लोटिंग योर फेस। अब ये कैसे करना है? ये बहुत ईजी है। आपके घर में पड़ी चीजों से आप इसको इजीली अचीव कर सकते हो। आपको एक ठंडे पानी में नींबू लेना है और उसको पी जाना है। अपनी डाइट में थोड़ा सा जो सॉल्ट है ना, उसकी जो एडिशन है वो कम करनी पड़ेगी। और ये आपको हमेशा नहीं करना। किसी भी आपके इंपॉर्टेंट इवेंट आ रहा है लाइफ में, आपकी शादी आने वाली है, आप किसी शूट पे जाने वाले हो जिसको आप बहुत टाइम से ड्रीम कर रहे थे, तब आप कुछ टाइम पहले इस चीज को अप्लाई करोगे, आपको बहुत ज्यादा मेजर चेंज देखने को मिलेगा अपने फेस पे। और ये वाला स्टेप भाई पर्सनली मैं भी बहुत बार करता हूँ। सेकंड आ जाते हैं शॉर्ट टर्म गेन्स, जो आप अपनी लाइफस्टाइल में अचीव कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी चीजें नहीं है, इनको आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं जॉ एक्सरसाइजेस। इसमें आपने ना जेंजीज में आजकल सुना होगा, बहुत ज्यादा म्यूइंग एंड च्यूइंग बहुत ज्यादा चल रहा है। ये इनका एक ट्रेंड बन गया है, जिससे जो डिफाइंड जॉ लाइन है वो भाई काफी लोगों को पसंद आने लग गई है। चीक बोन के ऊपर जब तक वो लाइन ना आए तब तक हमारी जॉ लाइन है नहीं, आजकल ऐसा माना जाता है। म्यूइंग जो है ना एक सिंपल सी ट्रिक है। इसमें आपको जो अपनी पूरी जीभ होती है वो अपने अपर वाले एरिया पे लगानी है और ऐसे करके इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। आई नो ये फनी लगता है, बट काफी लोगों के लिए काफी ज्यादा वर्क किया। अब इन काफी इन्फ्लुएंसर्स को सुना भी होगा यार मेरे लिए म्यूइंग वर्क करी है, बट मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म गेन है। अगर आप इसको जब छोड़ दोगे तो आपको फेस फैट देखने को वापस मिल सकता है बहुत इजीली। इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी थोड़ी सी फनी है, ऐसे ऐसे करके वो करना पड़ेगा। तो हाँ, आप ट्राई कर सकते हो उसको। आई थिंक 10 मिनट काफी होगा, इससे ज्यादा करोगे तो जिम में भाई दर्द हो जाएगा आपकी। सेकंड शॉर्ट टर्म फिक्स आता है एक जॉ ट्रेनर। ये है ना आपको अमेज़न पे देखने को मिलते हैं। वैसे तो एक तरह समझ लो भाई फिरंगी कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में आ चुका है। छोटे छोटे ऐसी बॉल्स होती है
जो आपके टीथ के बीच में आएंगी और उनको आपको च्यू करना होता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से काफी लोग बोल रहे हैं कि उनका भी भाई ऐसे ना जॉ लाइन एकदम स्ट्रक्चर होके आई है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज देखने की, ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंस्टेंट फिक्स, शॉर्ट टर्म गेन्स, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या एक्चुअली में वर्क करने वाली है, मैं सारी आपको वैसे तो आज बता रहा हूँ, लेकिन आपके लिए क्या बेनिफिशियल है वो आपको इनमें से फिगर आउट करनी पड़ेगी हिट एंड ट्रायल्स के बाद। ये मेरे हिसाब से ऑप्शनल है लेकिन इफेक्टिव है, और इसको आपको 3 से 5 मिनट डेली से ज्यादा मत करना तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपकी जो जॉ है ना वो भी एक सेंसिटिव हिस्सा होता है। अब मान लो अगर आपकी जो टीथ है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप इस एक्सरसाइज को रेगुलरली कर रहे हो तो फर्दर डैमेज बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मली हो, बिल्कुल हेल्दी टीथ है, आपके हेल्दी गम्स है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लास्ट शॉर्ट टर्म गेन जो मुझे लगता है, वैसे तो ये शॉर्ट टर्म नहीं, मैं इसको लॉन्ग टर्म बोलूंगा, इज रिड्यूसिंग फेस फैट। देखो आप लोग सोच रहे होगे पूरी वीडियो तो इसके ऊपर ही थी ना कि भाई शार्प जॉलाइन कैसे लेके आए अगर हम एक ब्लोटेड बंदे हैं उससे और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जॉलाइन के लिए। तो आपको भाई सिंपली ना कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, आपको शुगर छोड़नी पड़ेगी। इन स्टेप्स के अलावा ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है जो आपको जॉलाइन अचीव करने में हेल्प करने वाला है। आप थोड़ा सा भी वेट लॉस कर लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है भाई राम कपूर। राम कपूर का आपने देखा होगा, पहले हमेशा मोटे हेल्दी ऐसे ही बंदे रहते थे और वैसे वैसे सीरियल्स में आते थे, लेकिन अब वो भाई इंस्टा पे इतने एक्टिव है, अपने भाई फिटनेस की बहुत सारे रिजीम्स डालते रहते हैं और उनके जो फेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ही डज नॉट लुक ओल्ड, और उससे ज्यादा तो वो और जवान लगने लगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है अगर आप अपने फेस फैट को पर्टिकुलर रिड्यूस कर लो तो। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म फिक्सेस। अगर आपको जॉ लाइन जो है अपनी हमेशा के लिए रखनी है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखनी, और चाहते हो कि आप लंबी रेस के घोड़े बनो, तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करना। सबसे पहला है कार्डियो प्लस HIIT। फेस फैट ना भाई सबसे स्टबर्न फैट होता है आपकी पूरी बॉडी पे। आपका पेट एक बार कम हो जाएगा, आपके बाइसेप्स से जो है ना उस पे मसल्स आपको देखने लग जाएगी और आपकी पूरी बॉडी में ओवरऑल फैट कम हो जाएगा। लेकिन जो ये फेस पे डबल चिन आती है ना, ये जेनेटिकली इसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप इसको स्पॉट रिड्यूस, मतलब एकदम से रिड्यूस नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, लेकिन अगर आप कार्डियो प्रॉपर्ली कर रहे हो, अपने जिम रेजिम को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हो और ऐसी हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हो जिससे आपको पता लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एकदम पावरफुल सी तो हो रही है, साथ ही साथ वो आपके फैट को भी कम कर रही है, तब आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। आपका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो और ज्यादा रिफाइंड लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिंपल स्टेप्स। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो तो भाई कम से कम 15,000 स्टेप्स डेली के आप करना शुरू कर दो ना, तो भी आप बहुत लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे। सेकंड इज हाइड्रेशन प्लस सोडियम कंट्रोल। इंडिया में ज्यादातर लोग आपने देखा होगा वो ब्लोटेड घूमते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा उनका ना हाथ पतले पतले होते हैं, पैर पतले होते हैं और बीच में एकदम से स्ट्रक्चर ऐसा मोटा सा होता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम बहुत पीछे हैं भाई अपनी हेल्थ को देखा जाए तो, और हमारा जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट रिच रहता है। लेकिन इसको आप लाइफस्टाइल चेंजेस से फिक्स कर सकते हो, जैसे कि अपना वाटर इनटेक है आप उसको प्रॉपर कर सकते हो कि हाँ मुझे अगर पानी इतना पीना है तो मैं पीऊंगा ही पीऊंगा। मैं क्या करता हूँ कि 4 बॉटल्स अपने फ्रिज में रख लेता हूँ और डेली का मेरा है कि भाई इनको खत्म करना ही है कैसे भी, अलग अलग बॉटल्स हैं तो मुझे पता रहता है मैंने आज कितना पानी पिया है। एक्सेस सॉल्ट अपनी डाइट से आपको हटाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो सोडियम क्वांटिटी है अपनी डाइट से कम करके देखो, और शुगर भी मेरे हिसाब से कम कर दो क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फैट को लीड करती है। और फिर आप चेंजेस देखना, अगली बार मम्मी बोले कि यार राजमा बनाया तो ये मत बोलना मम्मी राजमा में नमक कम है, इसको आप कंट्रोल करो। लास्ट जो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म फिक्स है वो होने वाला है आपका पोस्चर। भाई बिलीव इट और नॉट, अगर आप एकदम से फॉरवर्ड लीन करके बैठोगे हमेशा और जो नेक है ना वो हमेशा ऐसे रहने वाली है, तो आपके जो डबल चिन है वो और ज्यादा एग्रीवेट होगी और ज्यादा बढ़ेगी और आप 50 लोगों में अलग से दिखने वाले हो। स्लाउच करने के बजाय आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठो और आपकी अपनी जो गर्दन है उसको बिल्कुल सीधा रखो, आपकी जॉ लाइन एक्चुअली में डिफाइंड और ज्यादा दिखने वाली है। अभी रिसेंटली ना मेरी गर्दन में कुछ लचक सी आ गई थी और उसके बाद से जो मेरा भी पोस्चर है वो काफी डाउन हो गया और मैंने भी विजिबली अपनी जो जॉ लाइन है ना इतनी हैवी बियर्ड होने के बावजूद भी देखी है कि वो दिख रही है कहीं ना कहीं और वो बहुत अजीब लगती है। लास्ट सेगमेंट आता है हमारा ग्रूमिंग हैक्स टू एनहांस योर जॉ लाइन, और ये ना बड़े बेसिक स्टेप्स है। आप किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, चाहे आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो या 70 साल के हो, आप इनको इजीली अचीव कर सकते हो। सबसे पहले तो होने वाला है यूज मैट प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस रादर देन शाइनी प्रोडक्ट्स। अगर आपके फेस पे शाइन नहीं होगी तो आपकी इतनी ज्यादा डेफिनेशन नहीं दिखने वाली, और अगर डेफिनेशन नहीं दिखेगी तो जो आपकी जॉ लाइन है वो इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी किसी और को और लगेगा नहीं कि आपके फेस पे बहुत ज्यादा फैट है। तो मैट प्रोडक्ट्स की तरफ अगर आप जाओगे और बहुत ज्यादा स्वेटी अगर आपका फेस रहता है तो एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन जो उसको हटा दे कुछ टाइम में, वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सेकंड ग्रूमिंग हैक, अगर आपको एनहांस जॉ लाइन चाहिए तो मेरे हिसाब से डोंट गो फॉर लॉन्गर हेयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई बप्पी लहरी जो थे उनके भी बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे बाल थे, लेकिन जो उनका फेस था वो और ज्यादा ब्लोटेड लगता था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो बालों का और ज्यादा मेसी और भरा हुआ जो हमारे कॉन्ट्रास्ट में नहीं आता फेस के, और वो बहुत अजीब लगने वाला है। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर स्ट्रक्चर्ड फेड्स एंड रेगुलर हेयर कट
कट जरूर करवाना होगा आपको अपनी प्रॉपर जॉ लाइन डिफाइन करने के लिए। लास्ट स्टेप ये थोड़ा सा फैशन की तरफ जा रहा है, बट यार दिस चैनल इज ऑल अबाउट फैशन, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वेयर कॉलर शर्ट्स जो कि थोड़े से ऊंचे हो, थोड़े से स्टैंडिंग कॉलर में आते हो। अगर आपको वैसे यूजुअली देखो ऑनलाइन नहीं मिलने वाले, मैंने भी बिस्पोक करवाई है अपनी पिछली सीरीज में, तो आप अपने हिसाब से बिस्पोक करवा सकते हो। 400 से 500 रुपए में आजकल शर्ट भाई बहुत बढ़िया सिल देते हैं, आपको बस फैब्रिक ला के देना है उनको। एंड अपनी आउटफिट्स को लेयर करना स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो स्ट्रक्चर है ना वो ओवरऑल ऊपर से नीचे एकदम सीमलेस दिखे, एकदम एक जैसा दिखे, ऐसा अलग अलग उसमें भाई ऐसे बीच में जैसे कि आपके बाल लंबे हैं तो वहां पर जो हमारी लाइन होती है ना वो अटक के आ रही है, उसके नीचे जा रहे हैं, फिर वहां पे भी देखने में इतना ज्यादा प्लीजिंग नहीं लग रहा। तो आपको एक सीमलेस लुक चाहिए, उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने साथ, इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर जॉ लाइन इन दिस वे। लेयर्ड क्लोथिंग की एक और अच्छी बात होती है कि डायमेंशन ऐड करती है आपकी नेक और चिन में, जो कि आई थिंक लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपको बेनिफिट में रखने वाली है वो। तो ये थी आज की वीडियो, आपको सारी चीजें मैंने बता दी जितनी पॉसिबल आप कर सकते हो एक प्रॉपर डिफाइंड जॉ लाइन के लिए। जॉ लाइन ना आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम से चली जाएगी, क्योंकि देखो किसको अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं अच्छा दिखूं, मेरी एक प्रॉपर बॉडी हो, मेरे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। तो जैसे आप एक 10 लोगों से भरे रूम में एंटर करोगे ना, आपको बिल्कुल राजा वाली फील आने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई है, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऐसी वीडियोस हम बहुत सारी और लेके आते रहते हैं इसी चैनल पे। सो आई हाईली सजेस्ट यू कि आप इस चैनल से जुड़े और अपने और भी क्वेरीज हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।